सभी को प्यार भरा नमस्कार। हैप्पी डॉक्टर्स डे। हमारे स्वास्थ्य में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में सिंधु विकास समिति द्वारा डॉक्टर का सम्मान किया जा रहा। तो आइए सिंधु विकास समिति के कार्यक्रम में मनोहर टेगवाल जी से निवेदन करूंगा कि आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा संस्था के महामंत्री श्री घनश्याम मंगरानी जी से कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करूंगा श्री प्रेम कुमार आसरा जी से कि आए और श्री मनोज शर्मा जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री गंगाराम संदेश जी से निवेदन है आए और श्री मनविंदर ओबेरा जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री गंगाराम होतवाल जी से निवेदन है आए और संसद संरक्षक श्री श्रीचंद मनोहरी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री रंजीत सिंघानी जी से निवेदन है आए और संसद संरक्षक श्री मनोहर टेगवाल जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। पंकज आहूजा जी से निवेदन है आए और संस्था के महामंत्री श्री घनश्याम मंगरानी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मंच पर विराजमान मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह स्नेह करने वाले बड़े भाई मनोज शर्मा जी, आप सतना मोटर ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ मंच के माध्यम से, वो सिखाने वाले छोटे भाई मनविंदर ओबेरा है, जिनको हम लोग प्यार से सचिन कहते हैं। आप सतना उद्योग संघ के अध्यक्ष हैं और स्काउट कौन सी संस्था, भारत स्काउट एंड गाइड के नवनिर्वाचित सदस्य राकेश सोनी जी, मंगरानी जी, जिन्होंने अभी अभी सिंधु मंगल भवन के अध्यक्ष पद पर आप निर्वाचित हुए हैं। संस्था के अध्यक्ष विनोद गहलानी जी, और यहाँ पर सामने उपस्थित सभागार में सभी डॉक्टर्स, सिंधु विकास समिति के सदस्य, दूसरा रूप कहते हैं। और ये हम लोग को इनका हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए कि 24 घंटे दिन रात हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे डॉक्टर्स, जो कि मानव रक्षा करते हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता सेवा भाव के रूप में। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि आप हैं तो हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने रियलाइज किया, अभी अभी हमारे घर में, मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ, हमारे परिवार में हमारे बड़े भैया की बहू, मतलब हमारी बहू क्रिटिकल पोजीशन में थी और उनको जिस तरह से डॉक्टरी इलाज मिला, हम लोगों ने उम्मीद छोड़ रखी थी, चाहे वो सत्ता के डॉक्टर्स रहे हो, अपनी क्षमता अनुसार यहाँ उन्होंने इलाज किया। फिर हम लोग नागपुर गए, फिर हम लोग चेन्नई गए। हम लोग हमेशा फिल्मों में देखते थे कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन ये हमने स्वयं रियलाइज किया और देखा कि वास्तव में डॉक्टर्स अगर नहीं हो तो हम लोग कहाँ पे होंगे, कैसे हमारा जीवन बचेगा। और इनके लिए आप ही हैं जो हमें सुरक्षित रख पा रहे हैं, स्वस्थ रख पा रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबका एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। निवेदन करूंगा कि आए और डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए राकेश अग्रवाल जी, मेरे बड़े भाई श्रीचंद मनवानी जी, मेरे दो छोटे भाई मनोहर टेगवानी जी और विनोद जी, मनविंदर जी, डोला। सामने पंक्ति में विराजमान मेरे परिवार के ख्याति डॉक्टर
मुकेश त्रिपाठी जी, मेरे परिवार के बहुत ही अत्यंत सहयोगी डॉक्टर गांधी साहब, और सबसे पीछे विराजमान राजा भाई, सभी लोगों का संबोधन हो। डॉक्टर्स डे के अवसर पर सिंधु विकास समिति द्वारा ये जो प्रोग्राम रखा गया निश्चित रूप से सराहनीय है। कल्पना कीजिए जब किसी का मरीज क्रिटिकल पोजीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, हम खड़े रहते हैं, डॉक्टर निकले हम उनसे कुछ बात करें। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी एक सौजन्यता के प्रतीक है। अगर डॉक्टर साहब आप बोलते हैं कि स्थिति नॉर्मल है, कंट्रोल में है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। निश्चित रूप से समाज सेवा में आज जो डॉक्टरों का सराहनीय योगदान है, अपरनीय, रात दिन बराबर ये काम होते सर, लेकिन कुछ समाज के द्वारा हृदय विदारक घटनाएं भी होती है। आज एक समाज का प्रमुख मन बैठा हुआ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टरों को सम्मान करना चाहिए। किस स्थिति में डॉक्टर किस तरह काम करते हैं, कई घटनाएं घटी, बिरला हॉस्पिटल में घटी, कई छोटी हॉस्पिटलों में। समाज को ये संदेश देना चाहिए कि हमको डॉक्टरों का सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर हमारे लिए है, और भगवान के बाद अगर कोई भी है तो डॉक्टर है। निश्चित रूप से डॉक्टर डे में सभी डॉक्टरों का नमन है। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत आभार। जय भारत। सम्मान समारोह में हमारे सभी विराजमान अतिथिगण, सिंधु विकास समिति के सभी पदाधिकारियों, विशेष रूप से संरक्षक मंडल के सभी सदस्य, अध्यक्ष विनोद बिहारी जी एवं हमारे सम्मुख सभी सम्मानीय विराजमान सतना के सभी समाज सेवी गण, सर्वप्रथम डॉक्टर के सम्मान हेतु आयोजित आज के समारोह में आप सभी का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मैं शीश नमन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए मैं ईश्वर को शीश नमन करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आज इस अवसर पर हम डॉक्टर का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही सतना शहरवासियों का भी हम डॉक्टर्स को जो प्यार, सम्मान, सहयोग निरंतर मिलता आ रहा है, इसे तो मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्यों की तरफ से कृतज्ञता करता हूँ। मैं एक बात आपके विषय पूछना चाहता हूँ। एक सिंपल सी बात है कि हम सब 3 लोगों से दूर रहना चाहते हैं, डॉक्टर, वकील और पुलिस। सब लोग हाथ सहमत है, इस बात से हाथ आगे उठाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर, फिर परिवार के लोग, फिर तो डॉक्टर के साथ मेरा बिल्कुल सबसे निवेदन है कि निश्चित तौर पे आपके घर में डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर नहीं है, उनके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार, इतना सामंजस्य, इतना प्यार आपस में होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में यदि आपके पास डॉक्टर है, डॉक्टर का साथ है, डॉक्टर की सही एडवाइस है, तो उससे बड़ी कोई देन दूसरी नहीं। हर पल में, हर जगह में कैसे बीमारी से बचना है, कैसे आपको स्वस्थ रखना है, कैसे आपको विषम परिस्थिति में, जैसे भी डॉक्टर मनोहर जी ने बताया कि किस समय क्या विषम परिस्थिति आती है, उस समय हमको क्या साथ देना है। तो डॉक्टर का साथ पल पल में होना चाहिए, हमारे घर में होना चाहिए, और उनके साथ हमको सदैव जो है ना, सिर्फ प्रोफेशनल वे में रिलेशन नहीं होने चाहिए। हमको उनके साथ प्यार से दोस्ताना घरेलू संबंध बना के रखना चाहिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रखने के लिए हम कहीं जाते हैं, लोगों को विश्वास होता है, आज पेशेंट हमारे दिल्ली में कहीं भी हैं कि डॉक्टर साहब हमको दवाई बताएंगे, तो उन्होंने संबंध बना के रखा, प्यार रखा, हमने बना के रखा।
तो निश्चित तौर पे आपको इनके फायदे बहुत हैं। इनको डॉक्टर के साथ हमको संबंध कुछ ऊपर उठ के सोचना चाहिए, कुछ ऊपर मान के चलना चाहिए, तब हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर परिवार में भी आपके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर परिवार में आपके घर का डॉक्टर होना आज की ज़रूरत में बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिसमें आपका परिवार सब पूरा जो है ना, जो भी कनेक्शन होते हैं सबसे फायदे मिलते हैं, जो भी डॉक्टर के सम्मान। और दूसरा ये है कि सम्मान हम क्यों कर रहे हैं। सम्मान तो हम सबका हर किसी कर रहे हैं, एक तो पहलू हमने ये बताया आपको, और दूसरा डॉक्टर्स के लिए भी ये सम्मान एक महत्वपूर्ण हमको जो है ना एक वो बताता है, हमको बताता है यदि हमको सम्मान आप दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उस सम्मान के लायक जो आपने बनाया है हमको, उस सम्मान के लायक हम आपको सेवा दे सकें। हम आप उस सम्मान यदि आप दे रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपको उस लेवल का स्वास्थ्य सुविधाएँ जरूरत पड़ने पर हेल्प कर सकें। पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो जूनियर आ रहे हैं, आज डॉक्टर गांधी हैं, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी हैं, डॉक्टर राजेंद्र नायक हैं, डॉक्टर बी अग्रवाल हैं, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर, इतने सारे सतना शहर में एक से वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, अपने सतना शहर में डॉक्टर के लिए देखिए, डॉक्टर नायक से वेंकटेश अग्रवाल देख लीजिए, इतने अच्छे डॉक्टर यदि सतना शहर में हैं तो निश्चित तौर पर सतना शहर वासियों की बहुत बड़ी पूंजी है। इनको हमको सुरक्षित रखना चाहिए। और साथ में जो आने वाली जनरेशन डॉक्टर्स की आ रही है, ये सम्मान ज्ञापित करता है कि सम्मान हम पाने लायक है, तो उनके लिए भी ये रास्ते खाने का मार्ग होता है। तो सम्मान से ये भी होता है कि हम डॉक्टर्स जो जूनियर नई जनरेशन आ रही है वो सीखे कि कैसे काम करना होता है, कैसे हमको अच्छा लेवल हासिल करना होता है, कैसे हमको समाज में स्थापित करना होता है, कैसे हमको सम्मान पाना होता है। यदि जूनियर डॉक्टर नहीं सीखेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। तो सम्मान दोनों तरफ से जरूरी है, दोनों लोगों को ध्यान रखना चाहिए और हमको करना चाहिए। अंत में सब कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, भगवान है, भगवान है, बिल्कुल गलत है। हाथ जान कर सके बस रोग निदान, नहीं है हमारे हाथ जान कर सके बस रोग निदान, मिले साथ मिले विश्वास, मिले साथ मिले विश्वास, लगा देंगे हम अपनी जान। मिले साथ मिले विश्वास। आज की दिक्कत में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 20 साल पहले जितने हम लोग जितना मेहनत से, जितने विश्वास के हम समाज काम करते थे, 1 किलो का बच्चा भी आता था, हमको उससे ट्रीटमेंट करने में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि ये मतलब नहीं होता कि पटना में आपका डिग्री कम है, हमारे पास नॉलेज कम है, दिल्ली का बैठा डॉक्टर ज़्यादा नॉलेज है वाला है। ये गलत फहमी दुकान से निकाल देना चाहिए। ये सतना के डॉक्टर तो ऐसे ही है। 1 साल के बच्चों, 1 किलो के बच्चे भी हम लोगों ने यहाँ पर बताया है, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, चेंज किया है, उस समय पूरा विश्वास रहता था, जो इस समय थोड़ी सी कमी हो रही है। तो मिले साथ मिले विश्वास, लगा देंगे हम अपनी जान। हम डॉक्टर्स की यही है हमारी इकलौती पहचान, हम डॉक्टर्स की यही है हमारी इकलौती पहचान। धन्यवाद। 35 यूनिट से ज्यादा से ब्लड डोनेट करवाने का एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। इसके अलावा आप सभी के सहयोग से श्री नारायण मुक्ति धाम का निर्माण, जो 5 करोड़ की ज्यादा लागत से निर्माण करवाया गया है, जिसमें आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। और अब इस मुक्ति धाम में अभी और कार्य बाकी, जो अभी भी कार्य चालू है। समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है सिंधु विकास समिति की, यही एक पहचान है। अब हम लोग कार्यक्रम को ज्यादा आगे न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि अब हम लोग सर्वप्रथम हमारे बीच डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी आए। सभी को
निरंतर हमारे सेवा कार्य में भी है। संत मोतीराम आश्रम में भी निरंतर आप सेवाएं दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे पिछले कई वर्षों से संत मोतीराम आश्रम में भी निरंतर आप सेवाएं दे रहे हैं। मैं कापड़ी जी के साथ जाऊंगा, हमारे बीच गोपीचंद कापड़ी जी कृपया। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मनीषा सोई जी और निवेदन करूंगा मोना चोपड़ा जी, राखी हो चंदानी जी, कृपया आप भी आएंगे और सहयोग करेंगे सम्मान में। डॉक्टर मनीषा सोई जी रुकिएगा आप लोग। हमारे बीच डॉक्टर पूजा जुलानी जी और हमारे अतिथियों से हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, जिनको ही निरंतर हमारे सब समाज को सेवाएं मिल रही है। डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर प्रियंका खटवानी जी हमारे बीच आ रही हैं, कृपया जल्दी से आप भी आए और सम्मान की डॉक्टर मनीषा जी सहयोग करेंगे। हमारे मनोहर वाधवानी जी भी, आप लोग भी आ जाइए। केशव भैया, विजय भैया, आप सभी लोग आइए। अशोक भैया अच्छे हो ना? अरे पूरी शाल श्रीफल और ठीक है सर। भैया